हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज हम बात करेंगे सिंध में एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पूरे में पीएमसी की जानिब से जो एमडी कैट का टेस्ट लिया गया उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और अब स्टूडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जो पॉलिसी है फॉर द एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस इन गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ सिंध जो कि अनाउंस कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपके पास होना लाजमी है फॉर एडमिशन, क्या क्राइटेरिया है, क्या पॉलिसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, ओवरसीज़ हैं या फिर वो सिंध के अलावा बाकी किसी प्रोविंस के अंदर रहते हैं। तो ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, आपके इंटरमीडिएट मैट्रिक और पीएमसी के कितने मार्क्स जो हैं वो आपके लिए लाजमी हैं, हाफिज़ कुरान के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये तमाम बातें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पे जाना है और इसी के साथ साथ ये तमाम लिंक्स मैं आपको अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से भी ये लिंक्स ले सकते हैं, या डायरेक्टली आपको इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो जो पाकिस्तान या सिंध की किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन से रिलेटेड हो तो डायरेक्टली आप मेरी वेबसाइट की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने डॉक्टर संजय ओम सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास जो है ना एक टॉप वेबसाइट आ रही है, डॉक्टर संजय ओम मेडिकल एजुकेशन कंसल्टेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, लाइक एडमिशन्स हैं। एडमिशन्स के अंदर आप जाएंगे तो एमबीबीएस के अलग, फार्मडी के अलग, डीपीटी के अलग और एलाइड हेल्थ साइंसेज जिसमें नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन, ये तमाम फील्ड सारी होती हैं। सो यहाँ पर इजीली आप जो है वो तमाम जितनी भी मेडिकल फील्ड्स हैं उनके एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको यहाँ मिलती रहेगी और देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी सबसे पहले जो वीडियो में हम मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो करने जा रहे हैं कि सिंध एमबीबीएस बीडीएस मेडिकल एडमिशन क्राइटेरिया क्या है इस साल का 2020-21 का। तो आप डायरेक्टली सिंपल जो है वो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक लिंक ओपन हो जाएगा, एक पोस्ट ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा सिंध एमबीबीएस बीडीएस मेडिकल एडमिशन क्राइटेरिया 2021। सबसे पहली बात जो कि आपके लिए लाजमी है वो ये है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं हुआ तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और अगर जब आप ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपना रेडी कर दें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो आपको इस प्रोसेस के दरमियान कोई भी डिफिकल्टी जो है वो सामने फेस नहीं करनी होगी। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो एमडी कैट है उसकी स्लिप होनी चाहिए आपके पास, उसके साथ साथ आपका एमडी कैट का रिजल्ट होना चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप इस लिंक पर क्लिक कर अपना एमडी कैट का रिजल्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, जिसे हम एसएससी मार्क्स सर्टिफिकेट कह रहे होते हैं, जो आपको आपके मैट्रिक के 2 साल बाद मिलता है, ये ओरिजिनल होना लाजमी है। मैट्रिक की मार्कशीट होना लाजमी है। उसके बाद एचएससी यानी जो प्री मेडिकल है उसका सर्टिफिकेट, लाइक उसकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होना लाजमी है। और वो स्टूडेंट जो ए लेवल कर रहे हैं तो उनके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जैसे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट कह रहे होते हैं, जो कि आईबीसीसी बना रहा होता है, उनके पास ये होना लाजमी है। इसी के साथ साथ अगर कैंडिडेट 18 साल उससे अबव का है तो उसका सीएनएसी, और अगर वो 18 ईयर से कम है तो उसका बेफॉर्म होना लाजमी है। उसी के साथ उनके फादर का सीएनएसी होना लाजमी है। अगर इन केस उनके फादर की डेथ हो चुकी है या फिर वो डाइवोर्स केस है, फिर उस केस में उनकी मदर का जो है सीएनएसी होना लाजमी। अगर इन केस उनके फादर अलाइव हैं तो फिर आपको फादर का ही सीएनएसी यूज़ करना होगा। तो काइंडली अगर सीएनएसी जो है वो एक्सपायर है या इस तरह की कोई कंडीशन है तो काइंडली उसे जो है वो फिर से प्रिपेयर करवा लें। इसके बाद जो 7 पॉइंट है वो है पीआरसी, जिसे फॉर्म सी कह रहे होते हैं। पीआरसी होना लाजमी है स्टूडेंट का, और इसी के साथ साथ जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, ठीक है, कराची के जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इंटीरियर के जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपका पीआरसी और डोमिसल, कैंडिडेट का पीआरसी और डोमिसल होना लाजमी है, और फादर का जो है वो डोमिसल होना लाजमी है। और वही क्राइटेरिया यहाँ पर फिर से आ जाता है कि अगर आपके फादर अलाइव नहीं है तो फिर आप मदर का डोमिसल यूज़ कर सकते हैं, या फिर डाइवोर्स कंडीशन है। लेकिन अगर आपके फादर अलाइव हैं और ये डाइवोर्स कंडीशन नहीं है तो फिर आपको अपने फादर का ही यूज़ करना होगा, आप मदर का यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ
वो स्टूडेंट जो हाफिज कुरान है उनके बाद हाफिज कुरान सनद होना लाजमी है, ठीक है, जो कि उनके रजिस्टर्ड मदरसा से उन्हें मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल है, डिसेबिलिटी है, कोई एबनॉर्मेलिटी है उनके अंदर, तो उनका जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। इसी के साथ साथ आप अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स जो हैं वो रेडी करवा लें। आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो 3 ड्यूली अटेस्ट मतलब पासपोर्ट साइज इमेजेस होनी चाहिए जो कि अटेस्ट होनी चाहिए 17 या उससे अबव गवर्नमेंट ग्रेड के ऑफिसर से, और उसके बैक पे जो है वो आपका पूरा नाम होना लाजमी होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर फादर जो है वो नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट नादरा से होना लाजमी है। सो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो कि कुछ टाइम में अभी स्टार्ट हो जाएगा, ऑफिशियल डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है, सुनने में आ रहा है कि 15 से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, बट ऐसी कोई फिलहाल ऑफिशियल डेट नहीं आई है, तो इस बर वक्त कहना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो जो भी अपडेट्स होगी वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी वेबसाइट्स पे आपको मिलती रहेगी, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके वो तमाम चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना लाजमी है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले हम क्राइटेरिया की जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे कि सिंध के स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया क्या है। अब बाकी सिंध से अलग प्रोविंस के जो स्टूडेंट हैं या ओवरसीज जो हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे उस लिंक के थ्रू जो है वो क्राइटेरिया आप रीड कर लीजिएगा कि उनका क्या क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो ये है कि MD कैट के अंदर स्टूडेंट की 65% यानी 65% मार्क्स होना लाजमी है जिन्होंने इस साल MD कैट दिया, और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के MD कैट के ऊपर अपना जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उनके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लाइक आपने देखा मेरी इसी वेबसाइट के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगी जहां पर आप अपना प्रीवियस ईयर का जो MD कैट सर्टिफिकेट है या MD कैट के जो मार्क्स हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी इक्विवेलेंसी निकाल सकते हैं। सो ये आपके पास होना लाजमी है, और उसमें भी आपका 65% मार्क्स होना लाजमी है आउट ऑफ 210 MCQ। उसके बाद नंबर 2, जो डोमिसाइल है स्टूडेंट का वो सिंध का होना चाहिए। सिंध के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, आपका डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए, वो कराची का हो या सिंध के किसी भी प्रोविंस शहर का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो, लेकिन सिंध का डोमिसाइल होने चाहिए स्टूडेंट का। इसके साथ जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि इंटरमीडिएट के अंदर आपके 65% मार्क्स होना लाजमी है। ओवरऑल की बात हो रही है कि आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो 65% होने चाहिए, और जो मेरिट की कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट से होगी। ये 3 वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर ये इस क्राइटेरिया पे अगर आप पूरा उतर रहे हैं तभी ही आप MBBS BDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि MD कैट में अगर किसी के 65% से कम मार्क्स हैं, लाइक 137 से कम स्कोर है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते फॉर एडमिशन इन सिंध मेडिकल एंड मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस। बीच में कुछ एक न्यूज़ आई थी कि सिंध ने अपना क्राइटेरिया कम कर दिया, इस तरह की न्यूज़ जियो न्यूज़ पे चली थी। उस पर मैंने तमाम स्टूडेंट्स को यही कहा था कि स्टूडेंट्स काइंडली ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता आप इन बातों को ना माने। और देखें ये बिल्कुल एक ऑफिशियल क्राइटेरिया है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई क्राइटेरिया जो है वो कम नहीं किया गया है। ये वही क्राइटेरिया है जो PMC ने बताया है। इस साल की जो एक यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे इस प्रोसेस को देखेगी, ठीक है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जो लाड़काना, ठीक है। यहाँ पे जो लियारी मेंशन है ये बेसिकली जो है ना अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल जो मेन एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना है। ये हर साल चेंज होती रहती है। उससे पहले डाओ थी, डाओ के बाद JSMU थी, JSMU के बाद पम्स थी, ठीक है, लम्स थी। अब जो है इस साल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोसेस होगा कि एडमिशन किस तरीके से लेना है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ये तमाम अपडेट्स जो है वह मैं आपको जब ये तमाम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके बाद अब आ जाता है कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये कि मेरिट किस तरीके से बनेगा, मेरिट का क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए जो आपका मैट्रिक है, मैट्रिक का 10% लिया जाएगा।
जो आपका FSC या HSC प्री मेडिकल है उसका 40% लिया जाएगा ओनली साइंस सब्जेक्ट का, और जो MD कैट है आपका, जो यानी PMC का टेस्ट है, उसमें आपका 50% स्कोर होना लाजमी है। ये 3 वो पॉइंट्स हैं जिसमें आपका मेरिट बनेगा, और जब मेरिट यानी जिसे हम एग्रीगेट कह रहे होते हैं, और फिर उस एग्रीगेट के हिसाब से आपको सिंध की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दे दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है, 40, 10 या 50% के आप किस तरीके से अपना मेरिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट है जिसने मैट्रिक के अंदर या O लेवल के अंदर 850 में से 650 मार्क्स लिए, तो अगर आप 650 ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज आती है वो 76% आ जाती है। इसी तरीके से HSC जो है यानी प्री मेडिकल आपका इंटरमीडिएट जो है, अगर उसमें आपने 600 क्या है, जस्ट आपके साइंस सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 बायो फर्स्ट ईयर के, ये हो गए 300 मार्क्स, और 300 मार्क्स आपके सेकेंड ईयर के। सो टोटल हो गए 600 में फॉर एग्जाम्पल आपने 390 मार्क्स लिए तो आपकी कितनी परसेंटेज हो गई, 65% ओवरऑल आपकी किसकी, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की। उसके बाद आपका जो MD कैट है, MD कैट में जो मिनिमम स्कोर है वो 137 है। सो 210 में से 137 या उससे अबव के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो 137 का मतलब है 65%। अब यह आपकी क्या हो गई, इंटरमीडिएट की ये मैट्रिक की परसेंटेज आ गई, ये इंटरमीडिएट की परसेंटेज आ गई, और ये आपके MD कैट की आ गई। कैसे आप निकाल रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करेंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और इसे हम कह रहे हैं कि मैट्रिक के मार्क्स को हम A कह रहे हैं, यानी मैट्रिक की परसेंटेज को, इंटरमीडिएट की परसेंटेज को हम B कह रहे हैं, और MD कैट की जो परसेंटेज हमने निकाली उसे हम C कह रहे हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि जो आपकी ये परसेंटेज आई है, इन परसेंटेज को आप करेंगे मल्टीप्लाई, लाइक 76.471 को आप मैट्रिक की जो कैलकुलेशन है उसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.6। 65% आपकी यहाँ देख सकते हैं प्री मेडिकल इंटरमीडिएट की थी। इसका चूंकि 40% हम लेते हैं इन एग्रीगेट जो कि यहाँ मेंशन है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो मार्क्स बन रहे हैं 26। ठीक है। उसके बाद जो आपका एंट्री टेस्ट है जो कि हम 50% उसका काउंट कर रहे हैं, तो 50% के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो टोटल आपका ये बन जाएगा 32.5। तो आपका A बन गया 7.6, B बन गया 26 और C बन गया 32.5। अब आप क्या करें, ओवरऑल मेरिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, आप A, B और C को तीनों को कर देंगे प्लस, तो 7.6 प्लस 26 प्लस 32, तो जो आपका टोटल एग्रीगेट या परसेंटेज बन रही है वो कितनी बन रही है 66.147। इसी तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं, ठीक है, कि आपका एग्रीगेट क्या बन रहा है, और इसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन दे दिया जाएगा। हर साल जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहता है, और इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होगा क्राइटेरिया इस साल का, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे बोर्ड्स हैं जिनका प्री मेडिकल का रिजल्ट नहीं आया। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस साल जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई यानी अच्छा रिजल्ट आ रहा है ड्यू टू कोविड। उसके बाद जो हमारे पास स्टूडेंट हैं जो हाफिज़ कुरान है, उनके लिए एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि उनको 20 मार्क्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे एक्स्ट्रा अगर वो हाफिज़ कुरान है, लेकिन उसके लिए उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना होगा। तो ये वो बेसिक 3 चीज़ें थी। नंबर 1 कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना लाजमी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक किस क्राइटेरिया पे आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, जो कि ये था। उसके बाद किस तरीके से आप अपनी मेरिट की कैलकुलेशन करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के साथ बताया, और हाफिज़ कुरान का प्रोसीजर बता दिया। इसी के साथ साथ ये वो क्राइटेरिया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। सेल्फ फाइनेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर मेंशन है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट फाटा या अफगान नेशन से हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया वो यहाँ पर मेंशन है। डिसेबल कैंडिडेट यानी जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, माजूर हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया वो यहाँ पर मेंशन है। और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो कि आफ्टर एडमिशन, लाइक कोई स्टूडेंट अगर एक यूनिवर्सिटी से दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो उनकी पॉलिसी क्या होगी। सो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास PDF ओपन हो रहा है, और इस PDF में ये तमाम चीज़ें मेंशन है जो कि एक ऑफिशियल फाइल है
सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर ये मेरिट कैलकुलेशन की फाइल है, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि ये तमाम क्राइटेरिया जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे कि TCS सेंटर्स जो होते थे जिन पे बेसिकली आपको फॉर्म्स अवेलेबल होते थे, तो इस साल जो फॉर्म्स हैं वो TCS सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं होंगे। इस साल फॉर्म्स ल्यूपर्ड कुरियर के थ्रू जो ल्यूपर्ड कुरियर के जो सेंटर्स हैं वहाँ से आपको मिलेंगे। इसकी डिटेल्स, इसकी जो लिस्ट है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप रिसेंट पोस्ट पे देखें तो लिखा है MBBS BDS प्रोस्पेक्टस ल्यूपर्ड सेंटर्स लिस्ट। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से आपके सामने देख सकते हैं द शेपिंग द फ्यूचर विद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना प्रोस्पेक्टस अवेलेबल, और ये प्रोस्पेक्टस बहुत जल्द अवेलेबल होंगे। ये तमाम डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी मेरे यूट्यूब चैनल से, कनेक्टेड रहिएगा। और ये वो सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स की लिस्ट है जहाँ पर तमाम प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पिक्चर के ऊपर, अगर मैं इसे न्यू टैब के अंदर ओपन करूं, देखिए लिखा हुआ है ओपन इमेज इन न्यू टैब। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम है, लाइक ये कराची का FB एरिया, न्यू कराची, हैदरी, ठीक है, बदीन, दादू, डेरकी, हैदराबाद, इस्लामाबाद, जैकमाबाद, मिट्ठी, मीरपुर खास, ठीक है, सांगर, सखर, तो ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट हैं, उमरकोट, तो ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट में टाइमिंग मेंशन है और इन एक्सप्रेस सेंटर का, लाइक जो ल्यूपर्ड की कोरियर सेंटर है, इनका क्या एड्रेस है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। फॉर्म्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक ऑनलाइन फॉर्म होता है और एक जो है बेसिकली आपका मैनुअल फॉर्म होता है। मैनुअल फॉर्म आप इनके सेंटर से अवेलेबल होगा आपको, और जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिलेगा, और ये तमाम अपडेट्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। या आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं www.drsanjayom.com, वहाँ पर आप तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जहाँ जहाँ एडमिशन्स ओपन है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम वो अपडेट्स हैं जो मेरी वेबसाइट्स पर आपको मिलती रहेंगी, और यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट के अंदर भी ये तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से भी अगर आप एडमिशन्स या डिटेल्स चाहते हैं तो आप देखें यहाँ मेन्यू में यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तमाम लिस्ट आ गई, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे उनके एडमिशन्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर मैंने तमाम आपकी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व कर दी होंगी। इसी वेबसाइट में एक व्हाट्सएप का आइकन है, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे वहाँ पे ही कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। कनेक्टेड रहिएगा, इस तरह की तमाम एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस, सिंध के अंदर तमाम गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर जो एडमिशन्स आ रहे होते हैं उस पर मैं अपनी वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। सो जो भी आपकी डिटेल क्यूरीज हों वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपके जो भी सवाल हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।